हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला पे हम लोगों ने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज का लेक्चर भी डिस्टेंस फार्मूले पर न्यूमेरिकल्स पर ही बेस्ड है, बट ये लेक्चर अपने आप में थ्योरी भी है, आपको इसे अच्छे से समझना है। एक्चुअली मैं आज कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, बट फिर भी पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बारे में ही डिस्कशन होगा। सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन हियर। इफ we have 4 points given: A, whose abscissine ordinates are 2 minus 1; B, whose abscissa ordinates are 3 and 4; C, minus 2 3; and D, minus 3 minus 2. B 4 vertices on xy plane या B 4 points on xy plane। xy plane कहे, कार्टेशियन प्लेन कहे, 2D प्लेन कहे, सब एक ही बात है। Show that ABCD is a rhombus। तो वो कह रहा है कि इन चारों पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद आपने इस पॉइंट को लोकेट किया, जैसे ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना, ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये वाला पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इन चारों पॉइंट्स को लोकेट ज्वाइन करने के बाद, चारों पॉइंट्स लोकेट किया, लोकेट करने के बाद चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने से रोम्बस बनेगा, ये प्रूव करना है। अब या तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच है कि हम ग्राफ पेपर लें, ग्राफ पेपर में चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, मतलब लोकेट करें, लोकेट करने के बाद चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो एक ज्योमेट्री बन करके आएगी। आप समझ रहे हैं ना, इस तरह से 4 पॉइंट्स बन करके आएंगे। मे बी आप फिर इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, है ना, जब ज्वाइन करेंगे तो एक ज्योमेट्री बन करके आएगी, एंड देन यू हैव टू शो दैट दिस ज्योमेट्री इज अ रोम्बस। और रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको स्केल से इसे मेजर करना पड़ेगा, इससे मेजर करना पड़ेगा ग्राफ पेपर पर। और अगर आप देखेंगे कि चारों साइड्स इक्वल है, देन यू कैन से दैट द ज्योमेट्री इज अ रोम्बस। लेकिन हम है ना अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, ना कि ज्योमेट्रिकली। डिस्टेंस फार्मूला किस लिए दिया गया है? डिस्टेंस फार्मूला दिया गया है दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, चारों वर्टिसेस को आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही लगाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए बी, जैसे 4 पॉइंट बना दिए, ए बी के बाद इधर सी और इधर डी लिख देते हैं। तो एक्चुअली अब मान लीजिए किसी ने इधर सी इधर डी लिखा, किसी ने इधर सी इधर डी लिख दिया, तो एक्चुअली कोई बीसी को साइड बनाएगा और कोई बीसी को डायगोनल बना देगा, ये गड़बड़ हो जाती है। देखिए, मैथ्स में जब भी डायरेक्शन ली जाती है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ली जाती है, कंसीडर की जाती है, ठीक है। यहां इस केस में आपको कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही वर्टिसेस को लगाना है। जैसे ए बी, अगर आप ऐसे चल रहे हैं, है ना, अगर आप ऐसे चल रहे हैं ए बी, तो सी इधर आना चाहिए सर्कल के हिसाब से, ए बी सी डी, ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्डर में आपको लगाना है। ए बी, फिर इधर क्रॉस कर चले गए आप, इधर सी नहीं लिखेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने इधर ए लिख दिया, इधर बी लिखा, ए बी, अब यहां सी लिखेंगे आप, और फिर यहां डी। मेक श्योर कि आप इस बात का ध्यान रखें। सो इस तरह से आपको एक रॉ डायग्राम बना लेना है। एक रॉ डायग्राम बना लीजिए, ए 2 minus 1, बी है हमारा 3 4, सी है हमारा -2 3, और डी है हमारा -3 -2। मेक श्योर ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स को, है ना, अरेंज करने वाला। ये अक्सर स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, और फिर, है ना, प्रोसेस तो उनकी पूरी सही होती है, लेकिन चूंकि जिसे साइड बनाना चाहिए था उसे आप जाने में डायगोनल बना देते हैं, फिर कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब पॉइंट्स हमने एक रॉ डायग्राम बना लिया, उसके बाद इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, तो ये बन रही है एक स्ट्रक्चर। हमको प्रूव करना है कि ये जो है वो रोम्बस है। तो रोम्बस की स्पेशलिटी, अब देखिए 9th में हम लोगों ने, हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कुछ भी जो बेसिक ज्योमेट्रिकल डेफिनेशंस हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स की डेफिनेशंस हैं, उनकी आइडेंटिटी है, वो हमें मालूम होनी चाहिए। रोम्बस की आइडेंटिटी क्या है? ऑल द साइड्स मस्ट बी इक्वल। पैरेललोग्राम की आइडेंटिटी क्या है? अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल या पैरेलल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल द साइड्स मस्ट बी इक्वल, है ना। रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल, है ना। तो इस तरह से आपको चीजें देखनी है। पैरेललोग्राम भी है। ओके, सो मैं रोम्बस प्रूव करना है, कुछ क्वेश्चन में दिया था रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस क्या है, कितनी बात
जस्टिफाई कर दें तो उसके बाद हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ये रोम्बस है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ए बी, देखिए सबसे पहले तो आपको है ना, सबसे पहले तो आपको ए बी डिस्टेंस निकालनी है। वो डिस्टेंस कौन सी, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा भाई। ए बी डिस्टेंस आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये x1 y1 x2 y2 मान करके, आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस की हो, डिस्टेंस फॉर्मूले में क्वेश्चन सॉल्व किए हो। अगर नहीं डिस्टेंस फॉर्मूले में क्वेश्चन सॉल्व किए तो भाई पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिस्टेंस फॉर्मूले पर अच्छी कमांड हो, तभी आपको, क्योंकि मैं आज सॉल्व नहीं कर रहा। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे और ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसी तरह फिर BC के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। फिर CA के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज, सॉरी नॉट CA, CD। और फिर DA के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। और अगर ये वाकई रोम्बस है, जो कि है, तभी हमसे कहा है प्रूव करेंगे, तो ये चारों डिस्टेंसेस इक्वल आनी चाहिए, बिकॉज अ रोम्बस हैज इट्स ऑल साइड्स इक्वल। तो चारों डिस्टेंस, अगर चारों डिस्टेंसेस इक्वल नहीं आ रही, कोई 3 इक्वल आ रही है, तो आपका जो चौथी इक्वल नहीं आ रही उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। चारों डिस्टेंसेस इक्वल आनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेक श्योर कि जब आप पहली डिस्टेंस निकालें ए बी तो बिल्कुल सही से निकालें, क्योंकि वो सही आएगा तो आपको दूसरे का आइडिया रहेगा कि दूसरा यही आना चाहिए, है ना। जब दूसरी डिस्टेंस निकालेंगे वो भी वही आ गई, तब फिर बात ही खत्म है कि इसका मतलब हमने दोनों डिस्टेंस सही निकाली। फिर तीसरी चौथी भी वही आनी चाहिए, और चारों डिस्टेंस आ गई, देन यू विल जस्ट हैव टू राइट दैट AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, hence the geometry formed by joining all these 4 vertices will be a rhombus। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ये भी मिसकॉन्सेप्शन होता है हमको कि सर डायगोनल्स को भी दिखाना पड़ेगा कि डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं है। रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ये बात सही है कि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, रोम्बस फैमिली का ही एक मेंबर स्क्वायर होता है। अब स्टूडेंट्स की यहाँ पर स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्शन यहाँ पर ये रहता है, एक्चुअली सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है कि सर अगर डायगोनल हमको दिखाना पड़ेगा, अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो फिर वो रोम्बस नहीं, फिर वो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तब वो रोम्बस है। तो देखिए ये आपके क्लासिफिकेशन की कमी है। 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कि रोम्बस फैमिली का ही एक मेंबर स्क्वायर होता है। रोम्बस फैमिली का ही एक मेंबर स्क्वायर है। ऐसा रोम्बस जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं, हो गए, वो स्क्वायर हो जाएगा। रोम्बस फैमिली का ही एक स्क्वायर है, तो इसके डायगोनल इक्वल अगर हैं तो वो स्क्वायर है, और हर स्क्वायर एक रोम्बस होता ही है। हमको यहाँ प्रूव करने के लिए कहा गया शो दैट ABCD इज अ रोम्बस। हमको बस ये दिखाना है कि ABCD रोम्बस है। अब वो रोम्बस में स्पेशली स्क्वायर है या नहीं, इसको हमको मेंशन नहीं करना है, हमको बस ये बताना है कि ये स्क्वायर है। मैं अगर आपसे ऐसे बोलूं कि एक ऐसी ज्योमेट्री है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको दूं, तो आप उसको क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम तो कह नहीं सकते। एक्चुअली चारों साइड्स इक्वल होने पर भी पैरेललोग्राम होगा, ऐसा नहीं है कि वो रोम्बस पैरेललोग्राम फैमिली का मेंबर होता है। बट अगर मैं बताऊं कि किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल हैं, तो आप उसको स्पेसिफिकली उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अभी डायगोनल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, आपको बस ये बताया कि चारों साइड्स इक्वल है। पैरेललोग्राम कह सकते हैं कि सर ये एक पैरेललोग्राम होगा, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होगा? रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि डायगोनल के बारे में जानकारी नहीं दी गई, तो बचा रोम्बस। तो अगर आप चारों साइड्स इक्वल दिखा दे रहे हैं, इतना सफिशिएंट है, डायगोनल शो करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, सिर्फ अगर रोम्बस प्रूफ करने के लिए कहा है तो आपको डायगोनल्स निकालने की नीड नहीं है। हाँ, अगर ऐसे लिख दिया शो दैट ABCD इज अ रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, अब देखिए अब बात बिगड़ गई। अब वो ये कह रहा है कि जस्टिफाई कीजिए कि ABCD रोम्बस तो है लेकिन स्क्वायर नहीं। तब आपको डायगोनल भी निकाल करके देखना पड़ेगा कि डायगोनल इक्वल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर डायगोनल इक्वल आ गया तब तो फिर वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर की साइड्स भी इक्वल होती हैं आपस में, और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, वो सिमेट्रिक शेप होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। रोम्बस थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। तो अगर ये चीज मेंशन नहीं की गई है बट नॉट अ स्क्वायर, तब तो डायगोनल निकालने की कोई नीड नहीं। लेकिन अगर ये कह दे कि शो दैट ABCD इज अ रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, तब इसका मतलब रोम्बस दिखाने के साथ हमको ये भी दिखाना पड़ेगा कि वो रोम्बस स्क्वायर नहीं है। वो सिर्फ उसको सिर्फ रोम्बस कहेंगे, हम स्क्वायर नहीं कर सकते।
मतलब रोम्बस में कोई स्पेशल फैमिली नहीं है, स्क्वायर वाली फैमिली नहीं है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, हम डायगोनल्स निकालेंगे। ये वाला डायगोनल लंबा आएगा, ज्यादा लेंथ का आएगा, और ये वाला डायगोनल शॉर्ट लेंथ का आएगा। ठीक है, रोम्बस थोड़ा सा ये वाला स्क्वायर, और एक्चुअली तो एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट नॉट एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। ओके, सो जनरली रोम्बस अगर सिर्फ कह रहे हैं तो रोम्बस आप थोड़ा सा इंक्लाइंड बनाते हैं, है ना। ये दिस वन इज अ रोम्बस, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए देन दैट पर्टिकुलर केस विल बी अ स्क्वायर। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो कि रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, चारों साइड्स इक्वल दिखानी है। रोम्बस बट नॉट स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमको क्या दिखाना होगा, डायगोनल्स भी निकाल करके दिखाना होगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा कि क्या चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं या नहीं। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, ये क्वेश्चन लेंथी होता है थोड़ा सा, क्योंकि हमको डिस्टेंस फॉर्मूला 4 बार लगाना पड़ता है, और इवन अगर डायगोनल निकालना पड़ गया तो 6 बार। एंड मेक श्योर कि आप जितनी बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज बहुत केयरफुली पुट कीजिएगा। कहीं मिस्टेक हो गई तो कौन ढूंढेगा 6 में से गलत कौन सा हुआ है। इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो अगर आप देखें तो इन ज्योमेट्रीज पर, जो कि हम लोगों ने 9th तक 10th तक पढ़ी है, इन ज्योमेट्रीज पर डिस्टेंस फॉर्मूले पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम लिखा है, ये तो आप नोटेशन जानते ही हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। इन ज्योमेट्रीज पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। हो सकता है आपको 3 पॉइंट्स दे दे, ए बी सी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे दे और कहे कि बताइए इन तीनों को ज्वाइन, शो दैट द ज्योमेट्री फाउंड बाय जॉइनिंग दीस 3 वर्टिसेस 3 पॉइंट्स विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है, 3 पॉइंट्स आपको दिए ए बी सी, तो ए बी डिस्टेंस निकालिए, बी सी है ना, यू नो, ए बी डिस्टेंस निकालिए, बी सी डिस्टेंस निकालिए, सी ए डिस्टेंस निकालिए, तीनों इक्वल आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्राइटेरिया क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ऑल द साइड्स मस्ट बी इक्वल। राइट ट्रायंगल के केस में, है ना, राइट ट्रायंगल में याद कीजिए, राइट ट्रायंगल की आइडेंटिटी है पाइथागोरस थ्योरम, वरना उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, है ना, आपको तीनों डिस्टेंसेस निकालनी है, तीनों डिस्टेंसेस ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे। उन तीनों को देख करके ये समझ में आ जाएगा कि तीनों में सबसे बड़ी कौन है। जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनस की तरह काम करेगी, तो बड़ी साइड का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होना चाहिए, मतलब पाइथागोरस थ्योरम मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो राइट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए कोई भी दो साइड्स, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों डिस्टेंसेस ए बी, बी सी, सी ए। ठीक है, मान लीजिए आपने ए बी और बी सी निकाली और ये दोनों इक्वल आ गए, तो फिर सी ए निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आपने ए बी निकाली, बी सी निकाली और यही दोनों बराबर आ गए, तो फिर तीसरी निकालने की नीड ही नहीं है, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एनी टू साइड्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, अब तीसरी साइड इक्वल है या नहीं है क्या फर्क पड़ता है, हमें आइसोसेलेस प्रूफ करना था, आइसोसेलेस की आइडेंटिटी कोई दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तीसरी के बारे में हम क्यों बात करेंगे। हाँ, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आई तब आपको तीसरी निकाल करके देखनी पड़ेगी, थर्ड साइड भी निकाल करके देखनी पड़ेगी। एंड इफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल then we will say that yes, the triangle is an isosceles triangle. Okay, similarly in the case of parallelogram, how we will show that the geometry formed by 4 points on xy plane is a parallelogram. 4 पॉइंट्स दिए रहेंगे इस केस में, ए बी सी डी, चारों के वर्टिसेस दिए रहेंगे, एंड देन यू हैव टू शो दैट द ज्योमेट्री फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीस 4 पॉइंट्स विल बी अ पैरेललोग्राम। सो व्हाट विल बी द क्राइटेरिया, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए, पैरेललोग्राम के आइडेंटिटी तो बहुत सारी है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यू नो, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बहुत सारा याद कीजिए, 9th हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े हैं पैरेललोग्राम को लेके, और वो सब याद रहनी चाहिए। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लाइंस को पैरेलल दिखाना भी नहीं जानते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एंगल्स इक्वल दिखाना नहीं जानते। अभी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कितनी आई है, हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसीलिए हम पैरेललोग्राम की वो डेफिनेशन यूज कर रहे हैं जो डिस्टेंस से काम आ जाए। अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 4 पॉइंट्स दे दिए गए, ये ए, यू नो, बी सी डी, याद रखिएगा ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 पॉइंट्स 5, 3 पॉइंट्स में तो ऑर्डरिंग का कोई मतलब नहीं, ए बी सी लिखूं या ए बी सी लिखूं एक ही बात आएगी। 3 पॉइंट्स में चक्कर नहीं है, दिक्कत होती है 3 से ज्यादा पॉइंट्स के केस में। 4 पॉइंट्स दिए हो, 5 पॉइंट्स दिए हो, पेंटागन, है ना, ये सब। 4 पॉइंट्स जब भी दिए हो तो आप ऑर्डरिंग का ध्यान रखिएगा। ए बी अगर ऐसे लिखे तो सी इधर ही जाएगा, सर्कुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए, ए बी सी डी,
अगर इधर से चल रहा है तो अब ये नहीं कि ए बी फिर क्रॉस करना पड़ेगा, इधर सी नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ए बी सी डी आपने चारों पॉइंट्स लिख लिए सर्कुलर अरेंजमेंट पर, हो गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, और ये दोनों साइड्स की लेंथ भी, अपोजिट साइड्स की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए ये 6 यूनिट आ रहा था, ये भी 6 यूनिट आना चाहिए, ये 4 यूनिट आ रहा था, ये भी 4 यूनिट आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन सारी डिस्टेंसेस का फॉर्मूला, सारी डिस्टेंसेस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, रूट ओवर x2 माइनस, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए x2 y2, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक। फिर इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालेंगे फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला से, 1 2 3 4 4 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर अपोजिट डिस्टेंसेस इक्वल आ गई, जो कि आनी चाहिए, अगर क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दिया है शो दैट द फिगर इज पैरेललोग्राम, तो अपोजिट डिस्टेंसेस इक्वल आएंगी। नहीं आ रही है तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ी है, 2-3 बार चेक कीजिए, अगर उसके बाद भी गड़बड़ी आ रही है तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। लेकिन पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली साइड इसके बराबर आनी चाहिए, ये वाली साइड इसके बराबर आनी चाहिए, एंड दैट्स ऑल। डायगोनल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ अगर अपोजिट साइड्स की लेंथ, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम ही होगा। इवन रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। अब अगर उसने कह दिया कि भाई रेक्टेंगल प्रूफ कीजिए, तो रेक्टेंगल इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की आइडेंटिटीज के साथ साथ रेक्टेंगल की अपनी भी एक आइडेंटिटी होती है, समझिए बात को। तो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी तो रेक्टेंगल के केस में प्रूफ करनी पड़ेगी, अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल। एंड ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाली है, बिकॉज एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, है ना। हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, लेकिन रेक्टेंगल की खुद की भी एक आइडेंटिटी होती है, खुद की भी एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। इसीलिए हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता, बट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए रेक्टेंगल की जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल में है, तो अगर मैं कोई भी रेक्टेंगल देखता हूं तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम हो गई। लेकिन रेक्टेंगल की अपनी भी एक आइडेंटिटी होती है, क्या, डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं क्योंकि रेक्टेंगल एक सिमेट्रिकल शेप होती है। तो अगर रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए दिया है तो सिर्फ अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल दिखाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने सिर्फ अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल दिखाई है तो आप सिर्फ पैरेललोग्राम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल नहीं। फिर आपको डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, BD निकालना पड़ेगा अगेन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड अगर ये डिस्टेंसेस इक्वल आ गई हैं देन यू विल से दैट द ज्योमेट्री इज रेक्टेंगल। आई होप आपको ये सारी बातें, ये सारा डिस्कशन समझ में आ रहा हो, बिकॉज दिस, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपका टाइम बचाते हैं। जैसे मैंने बहुत बार देखा जब मैं कॉपियां चेक करता हूँ, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए भी स्टूडेंट्स डायगोनल निकाले रहते हैं जबरदस्ती, कोई नीड नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यू आर जस्ट किलिंग योर टाइम। ओके, रोम्बस। रोम्बस क्या है? ऑल द साइड्स मस्ट बी इक्वल। रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस भी पैरेललोग्राम का ही। देखिए अगर सारी साइड्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हुई। अगर चारों साइड्स इक्वल हो गई आपस में तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हुई। तो एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल, सॉरी एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम कैन नॉट बी अ रोम्बस। ये बात समझना है। सो खैर, रोम्बस प्रूव करने के लिए आप चारों डिस्टेंसेस निकालेंगे और चारों इक्वल आनी चाहिए। अगर चारों डिस्टेंसेस इक्वल आ रही है देन बस बात खत्म, द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, बात खत्म हो गई, डेफिनेट होकर के आप कह सकते हैं। लेकिन स्क्वायर की बात आ गई, शो दैट द ज्योमेट्री फाउंड बाय जॉइनिंग ऑल द 4 पॉइंट्स इज अ स्क्वायर, देन हाउ वी विल शो दैट। तो रोम्बस वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी तो करना नहीं पड़ेगा, ऑल द साइड्स मस्ट बी इक्वल, स्क्वायर की चारों साइड्स तो बराबर होती है, एंड डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल। स्क्वायर सिमेट्रिक शेप होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, डायगोनल्स उसके बराबर होते हैं। तो जैसा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का हिसाब किताब है ना, बिल्कुल वैसा हिसाब किताब रोम्बस और स्क्वायर के बीच का है। अगर स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आया तो आपको डायगोनल्स निकालना पड़ेगा और इक्वल दिखाने पड़ेंगे। अगर स्क्वायर नहीं प्रूफ करने के लिए आया, सिर्फ रोम्बस प्रूफ करने के लिए आया, तो डायगोनल निकालने की कोई नीड नहीं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए हों। हर टाइप पर एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया रहिएगा। किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्व करने में या प्रूव करने में कोई दिक्कत हो रही है, मेक श्योर कि कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर आपकी सॉल्विंग में एरर आ रही है तो आप उसको क्रॉस चेक कीजिए। मैंने कहाँ x1 x2 y1 y2 कहाँ वैल्यू गलत पुट कर दी, कहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दिया, कहाँ स्क्वायर करना भूल गई, कहाँ स्क्वायर रूट लेना भूल गई, है ना, गया और गई। मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूँ कभी कभी।
द पॉइंट इज कि अब आपको ये ध्यान देना है, मेक श्योर कि अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल पूछिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आपकी कैलकुलेशन में एरर हो रही है तो उसे आप ढूंढें कि कहाँ गलती है। अगर हमसे गलती हुई तो गलती झट से ढूंढनी भी चाहिए, मैं कहाँ गलती करती हूँ या मैं कहाँ गलत ज़्यादा कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी कहाँ है, मैं स्क्वायर रूट में गड़बड़ करता हूँ, स्क्वायर रूट वाली जगह पे देखिए, मैं स्क्वायर करते टाइम गड़बड़, मैं वैल्यूज पुट करने में मेरी अक्सर गड़बड़ होती है वैल्यूज पुट वाले में, है ना। मेक श्योर कि आप अपनी गलतियां पहचानना भी सीखें। कैलकुलेशन एरर अगर कहीं हो रही है तो फिर वो आपको खुद क्रॉस चेक करनी चाहिए। और अगर किसी कॉन्सेप्ट को डील करने में दिक्कत हो रही है, सर मैं रेक्टेंगल नहीं प्रूव कर पा रहा, सर स्क्वायर और रोम्बस वाले में कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। और अगर नहीं सब ठीक है, अगर सारी डिस्कशन के बाद आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं देन वी आर ऑल सेट। हम लोग आगे नेक्स्ट इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे। ओह आई होप आपने विश कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ये डिस्क्रिप्शन अपनी नोटबुक पे जरूर लिखे रहिएगा, एग्जाम में रिवीजन के काम आता है कि आगे इसमें क्या प्रूव करना होता है। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए। बाय।